हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला दी जा रही है, एक सीरीज आपको दी जा रही है। इस सीरीज में दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बता देना है। तो देखिए, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लॉजिक देखते हुए चलेंगे। लॉजिक को जब हम देखते हुए चलेंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा कि जो पहली संख्या है ये वाली और इस वाली को अगर मैं कुछ करूँ, जोड़ूँ घटाऊँ कुछ भी करूँ, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा कि मैं 53 में से अगर 53 को घटा देता हूँ, 53 में से अगर मैं 53 को घटा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों का करेंगे। अगर मैं यहाँ पर 53 में से 40 को घटा देता हूँ, देखिए 53 में से मैंने 53 को घटाया तो 0 ही मिलेगा। अगर मैं 53 में से 40 को घटा दूंगा तो 13 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का हो गया, इन दोनों का हो गया। अब इन दोनों का देख लेते हैं। अब मैं 40 में से अगर 40 को घटा दूंगा तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं। 40 में से अगर मैं 27 को घटा दूँ, 40 में से 27 को घटा दूँ तो 13 मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों का देखते हैं। 27 में से 27 को घटा देंगे तो 0 मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे कितना घटाना है बता देंगे आप। यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, तो यहाँ पर भी दोस्तों 13 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो 27 में से अगर आप 13 को घटा देंगे तो ये संख्या आपको मिल जाएगी। 7 में से 3 घटा दीजिए 4, 2 में से 1 घटा देंगे 1, आपका आंसर 14 आ जाएगा। 14 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बताइए प्रश्न आसान था या नहीं था। प्रश्न तब आसान होता है जब या तो हमें सीखने को मिल जाए या पहले से पता हो। अगर हम प्रश्नों को पहली बार देखकर सीख रहे हैं तो उस समय नहीं पता होता कि प्रश्न में इसमें करना क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सभी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला दी गई है, एक सीरीज, यहाँ पर मिसिंग नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन सभी संख्याओं में कोई एक संख्या गलत है। वो गलत संख्या आपको पहचाननी है। तो देखिए, अगर आप इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये संख्याएं कैसे दिखाई दे रही हैं, आपको अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही हैं। अभाज्य संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब दोस्तों क्या है, प्राइम नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्या दिखाई दे रहे हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, आप बोलेंगे सर बताइए। प्राइम नंबर वो होती हैं, देखिए जैसे कि 5 आपका प्राइम नंबर है। इस 5 में या तो 1 से भाग जाएगा, इस 5 में या तो 5 से भाग जाएगा और बीच में किसी संख्या से नहीं जाएगा। वही प्राइम नंबर होते हैं जिनमें या तो 1 से भाग जाए या स्वयं से भाग जाए। वही प्राइम नंबर होते हैं और किसी संख्या से ना जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 14 की अगर मैं बात करूँ, 14 ले लेता हूँ। 14 में 1 से भाग जाएगा, 14 में अगर दोस्तों 14 से भी भाग जाएगा, 14 में 2 से भी भाग जाएगा और 14 में 7 से भी भाग जाएगा। तो प्राइम नंबर का हमारा रूल क्या होता है, या तो 1 से भाग जाएगा या फिर 5 से। मतलब 5 अगर हमारा प्राइम नंबर है, या तो 1 से कटेगी 5 या फिर स्वयं से कटेगी और बीच में किसी संख्या से नहीं कटेगी। लेकिन ये तो 14 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है। ठीक है दोस्तों, या तो 1 से कटे या फिर स्वयं 14 से ही कटे तो प्राइम है। लेकिन ये 2 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नहीं है। तो यही हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था गलत संख्या ज्ञात करें, तो यही गलत है। इन सभी अभाज्य संख्याओं में एक यही है जो अभाज्य संख्या नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगर MINT को इतना लिखा गया है तो TALK को क्या लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको इतना लिखा गया MINT। ठीक है, इसको कितना लिखा गया, इतना लिखा गया है। कितना, 3940। अब देखिए, अगर मैं इनकी प्लेस वैल्यू को पता करूं, M कितने पर आता है, आप बोलेंगे सर M 13 पे आता है, I 9 पे आता है, N आपका 14 पे आता है, T आता है 20 पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 13, 9, 14, 20 तो नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी कोई लॉजिक है। लॉजिक क्या है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है। 13 में इकाई अंक लिया गया है 3 यहाँ लिखा गया। 9 में इकाई अंक 9 है तो इकाई अंक को ही लिखेंगे। N 14 पे आता है, 14 में इकाई अंक क्या है, 4 है तो 4 लिखा गया है। और T 20 है
तो 20 में इकाई अंक क्या है 0, तो 0। तो इसका मतलब क्या है, सभी का इकाई अंक यहाँ पर कोडित किया गया है। उसी तरीके से इसको भी कोडित कर देंगे, TALE, सबको पता करेंगे। T आपको मालूम है 20 पे आता है, ठीक है। A आपका 1 पर ही आता है, L को आप पता करेंगे 12 पे आता है, और E आता है 5 पे। सबका आप क्या करेंगे, इकाई अंक लीजिए। तो मैं पहले का इकाई अंक लूँगा तो 0 आ जाएगा, मैं 0 यहाँ लिखूँगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 12 में इकाई अंक 2 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। तो 0 1 2 5 किस ऑप्शन में है, 0 1 2 5 डी ऑप्शन में है। तो ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। ज़्यादा मुश्किल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुश्किल कब हो जाता है प्रश्न, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब प्रश्न मुश्किल हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, तरह तरह के प्रश्नों में अपने अपने लॉजिक लगा करके, जितने भी लॉजिक आप सीखते हैं उनके आधार पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो कोई प्रश्न कठिन नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आज आपने ये प्रश्न सीख लिया, अब इसकी प्रैक्टिस आप दोबारा कभी नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, इस लॉजिक को भी भूल जाओगे, और इस लॉजिक के आधार पर और जो प्रश्न बनते हैं उनको भी भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे तभी बना रहेगा दिमाग में, प्रैक्टिस नहीं करने से भूल जाते हैं, आपको मालूम है ये बात, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक सीरीज दी गई है, यहाँ पर प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक है। इस प्रश्न का जो लॉजिक है बहुत ही शानदार है दोस्तों, शानदार। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, और समझने के बाद में खुद से प्रैक्टिस एक बार जरूर करना। देखिए 9 है 7, 9 से मैं क्या करूँ, 9 से दोस्तों मुझे क्या करना है, अगर मैं 9 में से 2 घटा दूँ 7, 7 में 4 जोड़ दूंगा 11, अब फिर 11 में तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ रहा है जो कि 29 आ रहा है, तो ये लॉजिक तो नहीं बना। लेकिन अब मैं जो लॉजिक बता रहा हूँ उसे ध्यान से देखिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 9 का मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, और माइनस कितना कर दूंगा 2, ठीक है। कितना मिलेगा 7, ये वाला 7 मिल गया। अब देखिए यहाँ मैं 9 का मल्टीप्लाई 1 से किया, यहाँ मैं 7 का मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, 2 से कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 7 दूने का 14, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस किया, यहाँ 3 माइनस कर देंगे, 14 में से 3 जाएगा, आपको कितना मिलेगा 11, अगली संख्या मिल गई। अब मुझे यहाँ करना है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से, तो मैं यहाँ करूँगा मल्टीप्लाई 3 से, 11 का मल्टीप्लाई 3 से करने पर 33 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 3 माइनस किया, यहाँ कितना माइनस करेंगे 4, 33 में से 4 माइनस करेंगे 29 मिलेगा, जो कि अगली संख्या है, तो अगली संख्या मिल गई। अब यहाँ पर कीजिए 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मतलब अब होगा 4 मल्टीप्लाई। 29 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 29 का मल्टीप्लाई 4 से करने पर आपको मिलेगा 116। यहाँ 2 माइनस किया, यहाँ 3, यहाँ 4, तो इस बार माइनस होगा 5। तो देखिए 116 में से 5 घटा देंगे, कितना मिलेगा 111, मतलब अगली संख्या आपको मिलेगी। अब यहाँ पर भी वही करना है, 1 मल्टीप्लाई हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, इस बार मल्टीप्लाई कितना होगा 5, ठीक है। तो 111 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 555। यहाँ 5 माइनस किया तो इस बार कितना होगा 6 माइनस, 555 में से 6 घटा देंगे तो कितना आएगा 549। अगली संख्या कितनी मिलेगी 549। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 549 कहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। इतना बड़ा प्रश्न इतने आसानी से आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं लगा होगा। लेकिन प्रश्न कितना मुश्किल है, इसका लॉजिक कितना मुश्किल है, ये आपको पता चल गया होगा। इस लॉजिक को भी आप भूल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस प्रश्न की प्रैक्टिस 1 से 2 बार जरूर करना, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में जो अलग है उसे ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक सीरीज दी गई है, इसमें जो अलग होगा वो आपको बता देना है, ठीक है। अब देखिए 123 है, 83 है, 51 है, 23 है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो आपको बता देना है। मतलब जो गलत है उसे पहचानना है, लास्ट में 11 है। अब 123 को आप पहचानेंगे, तो 123 को आप पहचानेंगे तो आपको एक संख्या ध्यान में आएगी कि सर ये हम अगर 11 का स्क्वायर करें तो क्या होता है 121 होता है, और उसमें +2 कर देंगे तो कितना मिलेगा 123 मिलेगा। ये आपके ध्यान में कब आएगी बात, जब आपको स्क्वायर याद होंगे, तभी तो याद आएगी कि सर ये तो 11 के स्क्वायर के पास की संख्या है, और ये किसके स्क्वायर के पास की संख्या है। आप बोलेंगे सर 9 के स्क्वायर के पास में, 9 का स्क्वायर 81 होता है, यहाँ 2 जोड़ा, आप यहाँ भी 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा, ठीक है। 51 किसके स्क्वायर के पास की संख्या, आप बोलेंगे 7 के स्क्वायर की, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, यहाँ पर भी आप 2 जोड़ देंगे तो 51 हो जाएगा। सभी संख्याओं में स्क्वायर करने के बाद क्या हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये किसके स्क्वायर के पास में है, अगर इसमें मैं 2 जोड़ूंगा
तो इसमें से 2 पहले घटा लूँ तो 21 हो जाएगा। जैसे मैंने 51 में से 2 घटा लूँ तो 49 हो जाएगा। 49 7 का स्क्वायर। 83 में से 2 घटा लूँ तो 81 हो जाएगा। 81 9 का स्क्वायर। उसी तरीके से मैं 23 में से 2 घटा लूँ तो 21 हो जाएगा। 21 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो यही संख्या क्या हो जाएगी आपकी, अलग हो जाएगी। अब मैं इस 11 की बात करूँ तो 11 में से भी 2 घटा लूँगा तो 9 हो जाएगा। और 9 क्या होता है दोस्तों, आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है। और 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11 मिल जाएगा, ये वाला। तो जो अलग है वह बताना था। अलग क्या हो गया आपका 23 दे रखा है बी ऑप्शन में, आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 का रिलेशन 10 से है तो 9 का रिलेशन क्या बनेगा। अगर ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप खुद से सॉल्व करके देखिए कि आप कितने समय लेंगे इस प्रश्न को सॉल्व करने में। मान लीजिए कि ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो अब आप इसको सॉल्व करने में लग जाइए। कितने समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने समय में कर पा रहे हैं दोस्तों, करके देखिए। वीडियो को पॉज करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर हमने इसका जो आंसर है इतने समय में निकाल लिया था, और जो आंसर हो उसको मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। नहीं हो पाए तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या मेरा सॉल्यूशन है। देखिए, आप सबसे पहले सोचेंगे कि हम 6 में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे 10, 9 में भी 4 जोड़ देंगे 13 आएगा, 13 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और कुछ भी करेंगे, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो कैसे निकलेगा। मैं 2 से इसे कटा दूंगा, 3 बार में कटेगा। 2 से इसे कटा दूंगा 5 बार में। ये कटा 3 बार में, ये कटा 5 बार में, तो ये भी 3 बार में कटेगा, ये भी 5 बार में। तो 3 बार ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये कटेगा 3 से, 5 बार में कटना चाहिए। देखिए, मैंने 2 से इसे भी कटाया, 2 से इसे भी कटाया। ये 3 बार में कटा, ये 5 बार में। मैंने 3 से इसे भी कटाया तो 3 से इसे भी कटाऊंगा। ये 3 बार में कटा है तो ये कितने बार में कटना चाहिए, 5 बार में कटेगा। तो 3 से 5 बार में कौन सी संख्या कटेगी, 10 नहीं कटेगी। 3 चौके 12, 4 बार में कटेगी, लेकिन हमको 5 बार में कटानी है। 3 पंचे 15, 15 कटेगी 5 बार में, 15 हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। आई दोस्तों बात समझ में। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये लॉजिक कितने लोगों ने लगाया था और उनका सही आंसर 15 किस किस का आया था। अगर नहीं भी आया कोई बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस तो कम से कम करके देखनी चाहिए ना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। एक आकृति दोस्तों आपको दी गई है, इसमें बताना है कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे त्रिभुजों को काउंट कर लेंगे। जैसे एक तो आपका ये हो गया, एक आपका 2, एक ये वाला हो गया ना, एक ये और एक ये 2 हो गए, फिर एक ये वाला 3 हो गए, ठीक है। समझना दोस्तों, प्रश्न को समझना है आपको। एक तो हो गया ये छोटा वाला, दूसरा हो गया ये वाला, तीसरा हो गया ये वाला। ये त्रिभुज नहीं है दोस्तों, ये आपका चतुर्भुज है, ये त्रिभुज नहीं है, इसे काउंट मत कीजिए। तो कितने त्रिभुज हो गए अभी तक आपके पास, छोटे छोटे हो गए 3 त्रिभुज, ठीक है। छोटे छोटे जब आपके पास 3 हो गए तो यहाँ पर देखिए अब बड़े बड़े काउंट कर लीजिए, ठीक है। बड़े बड़े काउंट करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ये बड़ा वाला बनेगा 1, ठीक है। एक ये वाला बनेगा इस साइड में, 2 हो गए। कितने बनेंगे दोस्तों, 2 त्रिभुज इसमें और बनेंगे। तो मैंने क्या किया, 2 और बना लिए, ठीक है। कौन कौन से 2, एक ये वाला 2, एक और एक ये वाला 2 बना लिए, ठीक है। अब मैं कौन कौन से बनाऊंगा ध्यान दीजिए। अब मैं यहाँ पर जो बनाऊंगा यहाँ से बनाऊंगा। एक तो दोस्तों ये वाला त्रिभुज बनेगा, 1 हो गया। एक पल्ली तरफ बनेगा, 2 हो गए। कितने, 2 त्रिभुज इसमें और बनेंगे, ये वाले 2 त्रिभुज और बन गए। अब देखिए ध्यान दीजिए, कोई और त्रिभुज तो नहीं छूटा। आप ध्यान देंगे, सर हमारा अभी तो एक ये बड़ा वाला त्रिभुज छूट गया है, बड़ा वाला। तो मैं इसमें क्या करूँगा, एक और ऐड कर दूँगा। अब बताइए कोई त्रिभुज बचा गिनने को, कोई भी त्रिभुज नहीं बचा, सभी काउंट हो गए। तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 में 1 जोड़ दूंगा 8। कितने त्रिभुज हैं टोटल इसमें, 8 त्रिभुज हैं। 8 दे रखा है आपका सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार खुद से ज़रूर प्रैक्टिस किया करो, कोई भी प्रश्न हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।